Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today in this video we will start a new chapter number 8 from 8th class Welcome Live book. In this video we will do the back exercise of this chapter, and also I will tell you about the question answer which will be asked by the examiner in the practical or in the theoretical exam. So please watch this video till the end, and if you are new on my channel and you haven't subscribed my channel yet, so I request you to please subscribe my channel, and for the latest update don't forget to press the bell icon. First of all, the name of the chapter is respect for the schools and the public property. It means अगर आप स्कूल जाते हो तो स्कूल में आप स्कूल की प्रॉपर्टी का, स्कूल का रिस्पेक्ट करो. एंड पब्लिक प्रॉपर्टी यहाँ पे रेलवे स्टेशंस, पार्क्स, ठीक है, जो गवर्नमेंट ने बनाए हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, उनकी आपने क्या करनी है, रिस्पेक्ट करनी है, उनकी सेफ्टी पे ध्यान देना है. ठीक है, सड़कों पे इधर उधर कूड़ा करकट नहीं फेंकना है आपने. क्या कहते हैं, पब्लिक पार्क्स जो हमारे लिए बनाए गए गवर्नमेंट ने, उन्हें हमने डिस्ट्रॉय नहीं करना है. ठीक है, गैस हु आई एम, देखो मैं कौन हूँ. आई हैव मैनी फुल ऑफ बुक्स, देर आर मैनी चेयर, टेबल्स एंड न्यूज़पेपर. कहते हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स है और वहाँ पे बहुत सारी टेबल्स होती है, चेयर्स होती है, न्यूज़पेपर. आई आंसर इज़ आई हैव सो मैनी बुक फिल्ड इन द अलमीराज, कि मेरे पास बहुत सारी बुक्स है, अलमीराज में फिल्ड है, और देर इज़ सो मैनी चेयर्स, टेबल एंड न्यूज़पेपर. दिस मीन दैट आई एम लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी ऐसा प्लेस है जहाँ पे बहुत सारी अलमीराज होती है, टेबल होते हैं, चेयर्स होते हैं, एंड न्यूज़पेपर्स होते हैं फॉर द स्टूडेंट्स या फॉर द पब्लिक. ठीक है, इसलिए हम मेरा नाम क्या है, मेरा नाम क्या है, लाइब्रेरी. नेक्स्ट इज आई हैव मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड प्लांट. आई हैव लवली, कि मेरे पास बहुत सारे ब्यूटिफुल फ्लावर्स है और प्लांट है, और मैं क्या हूँ, लवली हूँ. तो ये कौन सी होगी, ये पार्क होगा. आई हैव सो मैनी ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड प्लांट. आई हैव अ लवली गार्डन. इट मीन्स दैट आई एम अ पार्क, मैं पार्क हूँ. ठीक है, यू कम एंड टेक एजुकेशन हियर. आई एम अ वेरी बिग बिल्डिंग विद अ मैनी रूम, लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, प्ले ग्राउंड एंड किचन शेड. ठीक है, यू कैन गेट एजुकेशन. देखो इसमें आपको पहला क्या बोला है कि आप यहाँ आओगे और यहाँ से एजुकेशन लेके जाओगे. मेरी बिल्डिंग बहुत बड़ी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे रूम है, लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, प्ले ग्राउंड है एंड किचन शेड है. तो ये कौन सा प्लेस होगा अगर हमारे दिमाग में, तो डेफिनेटली इट इज़ अ स्कूल. ठीक है, इट मीन्स आई एम अ स्कूल. आई एम अ ह्यूज बिल्डिंग, मैं बहुत बड़ी बिल्डिंग हूँ. सिक पीपल कम टू मी एंड गेट देयर ट्रीटमेंट. आपको पता है सिक पीपल कहाँ जाते हैं अपने ट्रीटमेंट में, हॉस्पिटल्स पे. ठीक है, नेक्स्ट इज आई हैव मैनी व्हील्स एंड सीट. मेरे पास बहुत सारे व्हील्स है और सीट्स हैं मेरे पे, और पीपल यहाँ पे मेरे पे बैठते हैं सीट्स पे, एंड गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो ये डेफिनेटली कौन होगा, ट्रेन, क्योंकि ट्रेन में बहुत सारे व्हील्स होते हैं, बहुत सारी सीट्स होती हैं, और पीपल एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए इसका क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. नाउ यू आर अवेयर दैट दिस 5 आर द पार्ट ऑफ द पब्लिक प्रॉपर्टी. देखो लाइब्रेरी की बात कर ले, स्कूल की बात कर ले, हमने स्कूल पढ़ा, हमने हॉस्पिटल पढ़ा है, हमने यहाँ पे ट्रेन पढ़े, हमने यहाँ पार्क पढ़े. ये 5 क्या है, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है. ठीक है, मोस्टली किसके लिए बनाए जाते हैं, फॉर द बेनिफिट ऑफ द कॉमन पीपल. ठीक है, फ्रॉम द अबव सेंटेंस वी कम टू नो दैट देयर आर द पब्लिक प्रॉपर्टी बिकॉज इट इज़ एस्टैब्लिश, क्योंकि ये बने हैं बहुत सारे हार्ड वर्क से, और ये किसको बेनिफिट देते हैं, कॉमन पीपल को देते हैं. नाउ वी विल डिस्कस what will be the result if you do not take care of this asset. चलो हम डिस्कस करते हैं, अगर हम इन एसेट्स का केयर नहीं करेंगे तो हमें देन क्या उसके रिजल्ट होंगे. ये एसेट्स में जो ऊपर हमारी जो पार्क्स हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स है, लाइब्रेरी है, अगर हम उनकी देखभाल नहीं करेंगे देन कौन से हमारे लिए उसका क्या साइड इफ़ेक्ट होगा. ड्यू टू द कॉज इट रिजल्ट वॉज डेंजरस. अगर हम उसकी केयर नहीं रखेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हार्मफुल है. इट इज़ आवर ड्यूटी, हमारी ड्यूटी क्या है, उसे प्रिजर्व करें, उसे हार्म ना पहुँचाएं. वी डू नॉट डू सो देन आवर एरिया बिकम पोल्यूटेड एंड कैन कॉज मैनी डिसीज. अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो जो हमारा एरिया होगा वो पोल्यूटेड हो जाएगा, और हमें बहुत सारी डिसीज़ से हम क्या हो जाएंगे, घिर जाएंगे. ना ये देखो, ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपको इन अ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में बाय द एग्जामिनर वाइवा में आपसे पूछे जा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी टाइम.
Dear children, today we will do an activity which you have to be given below. आज हम एक एक्टिविटी करेंगे जो आपको नीचे दी हुई है. डिफरेंट एरिया ऑफ स्कूल, आपके स्कूल की डिफरेंट एरिया के बारे में एक टेबल के एक साइड के टेबल में डिफरेंट एरिया ऑफ हमारे स्कूल के बारे में और एरिया जिसके हमें ध्यान देना चाहिए. फॉर एग्जांपल स्कूल में प्ले ग्राउंड है फर्स्ट, तो हमें प्ले ग्राउंड की जो आइटम्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसमें झूले लगे हुए हैं, स्विंग्स लगे हुए हैं, ठीक है, कोर्ट बने हुए हैं, फॉर एग्जांपल फुटबॉल कोर्ट है, बास्केटबॉल कोर्ट है, तो हमें उसका क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए. नेक्स्ट इज कैंटीन, तो हमें वहाँ पे गुड हाइजीन एंड मैनेजमेंट रखनी चाहिए. फॉर एग्जांपल हमें कैंटीन में कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए. लाइब्रेरी है तो हमें न्यू बुक्स का ध्यान रखना चाहिए, न्यू के साथ साथ हमें ओल्ड बुक्स का भी ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी थर्ड. डियर स्टूडेंट, टिल वी हैव लर्न अबाउट हाउ पब्लिक प्रॉपर्टी बिलोंग टू यू. अब तक हमने ये पढ़ा है कि कैसे जो पब्लिक प्रॉपर्टी है वो हमें बिलोंग करती है. लेट अस सी, डू यू केयर फॉर द डिफरेंट एंटिटीज ऑफ योर स्कूल. चलो देखते हैं आप अपने स्कूल्स की डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनका आप ध्यान रखते हो कि नहीं रखते हो. अगेन ये क्वेश्चन है, ये वाले क्वेश्चन आपको इन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, रिटर्न में नहीं पूछेंगे. तो इसका आंसर वेरी करता है पर्सन टू पर्सन. ठीक है, यस, समटाइम and never, it depends upon the person to person. I maintain silence while sitting in the library. कि ये तो बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है. अगर आप लाइब्रेरी जाते हो तो वहाँ पे साइलेंस मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट होता है. ठीक है, तो यस, आई विल राइट ऑन द स्कूल वॉल्स. जो हमारे स्कूल्स की वॉल्स है उसमें राइट करूँगा. नेवर, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए. आई टीयर पेजेस फ्रॉम द लाइब्रेरी बुक. अगर हम लाइब्रेरी जाते हैं तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वहाँ के जो लाइब्रेरी बुक है उसके पेजेस फाड़ रहे हैं, तो नेवर, कभी नहीं करना चाहिए. आई प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द स्कूल गार्डन और पार्क. कि जो स्कूल की गार्डन है या पार्क है उससे मैं क्या कर रहा हूँ, फूल तोड़ रहा हूँ, तो नेवर. ठीक है. आई थ्रो वेस्ट पेपर एंड स्प्रेड फूड क्रम्स इन द स्कूल ड्यूरिंग रिसेस. मैं क्या कर रहा हूँ, अब पेपर वेस्ट कर रहा हूँ, वेस्ट पेपर फेंक रहा हूँ और जो मेरे खाने का बचा हुआ है वो मैं क्या कर रहा हूँ, स्कूल में फैला रहा हूँ. तो ये ड्यूरिंग रिसेस, तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, नेवर. आई राइट द नेम ऑफ द स्कूल बेंच विद द ब्लेड एंड पेन. देखो मोस्टली स्टूडेंट करते हैं तो इसमें मोस्टली समटाइम लिखा है, डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन. आई ब्रेक द विंडो पेन्स. जो मैं स्कूल की खिड़कियाँ उससे मैं ब्रेक करता हूँ, यहाँ पे लिखा समटाइम. आई प्ले विद चौक. चौक के साथ मोस्टली बच्चे खेलते हैं तो इसमें तो यस ही आएगा. आई नेवर केयर वेदर द फैन इन द क्लासरूम और कॉरिडोर आर स्विच ऑन और ऑफ. मैं कभी केयर नहीं करता कि जो स्कूल, अगर हमारी क्लास में कोई कॉरिडोर या स्कूल के कोई कॉरिडोर में फ़ैन स्विच ऑन है तो मैं कभी उसे बंद नहीं करता. अगेन अगर ऑन है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उसे बंद करें. ठीक है. आई यूजली स्प्रिट हियर एंड देयर इन द स्कूल. मैं इधर उधर क्या करता हूँ, फेंकता हूँ, तो ये क्या है, नेवर, क्योंकि ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. ठीक है. अब उसका आपका स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर है वो आपका स्कोर बनेगा. नाउ यू हैव कम टू नो अबाउट योर लेवल. अब तुम्हें अपने लेवल के बारे में पता चल गया. अब अपने लेवल को अपग्रेड करना है, वो कैसे, अपने लेवल को इंक्रीज करना है, वो आप कैसे करोगे. ठीक है. यू हैव टू मोटिवेट अदर एंड डू द सेम. तुम्हें दूसरों को भी मोटिवेट करना चाहिए कि हमें स्कूल में कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए, स्कूल की प्रॉपर्टी का ध्यान रखना चाहिए, स्कूल में सफाई मेंटेन करनी चाहिए. ठीक है. To upgrade the class, I will practice more and more and give more time to a subject. कि अपने आप को अपग्रेड करने के लिए मैं क्या करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा, इस सब्जेक्ट्स में टाइम दूंगा. इफ़ आई हैव एनी डाउट, अगर मेरे में कोई सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग या स्कूल के किसी भी रूल्स के रिगार्डिंग कोई भी मेरे पास डाउट है तो मैं किसके पास जाऊँगा, आई विल कंसल्ट विद माई क्लास टीचर. मैं अपने क्लास टीचर के पास जाऊँगा. दिस विल हेल्प मी टू डू बेटर. ये मुझे हेल्प करेगी, ये मुझे हेल्प करेगी ये प्रॉब्लम मुझे अच्छा बनाने में. Now think and write. Dear student, we have seen public property is very important for us. देखो हमने ऊपर पढ़ा है कि जो पब्लिक प्रॉपर्टी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. अब अपने आंसर्स इसमें दीजिए, ये क्वेश्चन को आपने पूरे ध्यान से उसका आंसर दिया है. ठीक है. वी कांट इमेजिन आवर लाइफ विदाउट पब्लिक प्रॉपर्टी. हाउ, कि हम अपनी लाइफ है, फॉर एग्जाम्पल अगर पार्क्स नहीं होंगे, स्कूल्स नहीं होंगे, ठीक है, अगर रोड्स नहीं बनी होंगी, रेलवेज नहीं होंगी, तो हम अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हैं. देखो, तो पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक पार्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. वी कैन सिट देयर एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल सीनरी लाइक फ्लावर एंड स्लाइड. देखो पार्क है वो हमारे लिए, इसमें इन्होंने पार्क एक्सप्लेन किया है. जो पब्लिक प्रॉपर्टी पार्क है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हम वहाँ जाते हैं, वहाँ की जो ब्यूटीफुल सीनरी, जो फ्लावर्स लगे होते हैं और जो स्लाइड्स होती हैं वहाँ पे, उससे हम क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं.
नाउ नेक्स्ट इज हाउ सम पीपल डैमेज पब्लिक प्रॉपर्टी। ये पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे डैमेज कर रहे हैं, ठीक है। मैनी पीपल हार्म द पब्लिक प्रॉपर्टी लाइक सम स्टूडेंट टीयर द इंपॉर्टेंट पेजेस ऑफ बुक इनटू द लाइब्रेरी। जैसे कि कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं, वो पेज लाइब्रेरी में जो बुक्स हैं उनके पेजेस को फाड़ देते हैं फॉर देयर ऑन बेनिफिट, ठीक है। और बाय दिस बुक बिकम वर्थलेस, जिसके कारण जो बुक है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा जा सकता है। डैमेजिंग पब्लिक प्रॉपर्टी इज आवर ऑल लॉस हाउ, कि अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं हमारे लिए क्या है, नुकसान है, ये कैसे हैं। दिस इज राइट एट द गिविंग हार्म टू द पब्लिक प्रॉपर्टी इज आवर हार्म, कि ये बिल्कुल सही है कि अगर हम पब्लिक प्रॉपर्टी को हार्म करते हैं तो ये हमारा ही हार्म है। इफ़ द सीट ऑफ ट्रेन इज टॉर्न देन वी कांट सिट कंफर्टेबल, अगर जो ट्रेन की जो सीट है फटी होगी तो हम आराम से नहीं बैठ पाएंगे। सेम है, अगर बस की सीट फटी होगी, टूटी होगी, तो हम बस में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। ये बसों की या ट्रेनों की सीट को वो कौन ख़राब करता है, हम पीपल ही करते हैं, ठीक है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उसका ध्यान दें, ठीक है। हाउ विल यू टेक केयर ऑफ योर स्कूल प्रॉपर्टी एंड हाउ विल यू मोटिवेट अदर टू डू सो। आप अपने स्कूल की प्रॉपर्टी को कैसे देखभाल करोगे और आप दूसरों को कैसे मोटिवेट करोगे करने के लिए। वी शुड टेक केयर द पब्लिक प्रॉपर्टी वेरी अटेंटिवली, बहुत ध्यान से हम अपने पब्लिक स्कूल की प्रॉपर्टी को हम देखभाल करेंगे। हम क्या करेंगे, बाय वाटरिंग द प्लांट्स टेलिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, ठीक है। हम अगर हमारे यहाँ पार्क्स हैं उसमें हम वाटर देंगे पानी को, तो उसके कारण क्या होगा, हमारे जो पार्क है वो हरा भरा रहेगा। और जो प्लेग्राउंड है वो भी, उसमें जाके हम अपने फ्रेंड के साथ क्या कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं। थिंक एंड राइट वाले क्वेश्चन आंसर आपको क्या कहते हैं, रिटन एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। विद दिस आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के बारे में पता चल गया होगा, और पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, उसे हमने कैसे सेव करना है, उसके बारे में भी आपको पता चल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।